तुलसी साहिब कहते हैं कि यह संसार एक भ्रम और मोह का जाल है। इसमें काम और क्रोध की लहरें मनुष्य को घेरती रहती हैं। जब मन किसी बाहरी विषय में आसक्त होता है तो जीव माया के वश होकर अज्ञान में डूब जाता है। यही अज्ञान उसे बार बार जन्म और मृत्यु के गड्ढे में गिरा देता है। मुक्ति का प्रेम आकाश के समान उच्च है, लेकिन सांसारिक सांस लेने में ही जीवन चला जाता है। मूर्ख जीव मुक्ति का मार्ग छोड़कर संसार में भटकते हैं। जो लोग राम धाम की चाह तो रखते हैं, लेकिन राम के नाम और स्वरूप में मन नहीं लगाते, वे समय के बंधन में फंसे रहते हैं। उनके लिए ही मृत्यु का फंदा हर समय तैयार रहता है। जो संत मार्ग पर नहीं चलते, वे संसार के चौथे पद से वंचित रह जाते हैं। जो लोग व्यर्थ कर्मों में लगे हैं, वे अंततः दुख से भागते हैं। लेकिन जिन्हें सत्संग और सत्य स्मरण का संग मिल जाता है, वे आकाश समान अनंत शांति को पा लेते हैं। इस संसार के खाने से निकलने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है, भवसागर से निकलने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है, अमर सत्य की लकीर पकड़ना। जो व्यक्ति हृदय के भीतर ईश्वर का खोजी बनता है, वह रोज रोज आनंद और मौज का अनुभव करता है। सच्ची मत और शुद्ध विचार का विस्तार करो, ईश्वर के पद का अमृत रस चखो। यह जगत स्पष्ट रूप से सत्य को दिखाता है, परंतु उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। जो सत्य के सार को पाता है, वही भावसागर से पार उतरता है। ईश्वर के नाम की नौका से अपने हृदय के भीतर उतर जाओ और सभी बाहरी सहारों को छोड़ दो। आदि और अंत को देखो, एकमात्र परमात्मा को अपना सहारा बनाओ। इस मार्ग को अपनाने वाला अंततः अद्भुत अनुभव करता है, क्योंकि उसका मन आत्मा में लीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन एक अद्भुत लेकिन कठिन यात्रा है। हम इस संसार को स्थायी समझ बैठे, पर यह तो एक पल में बदलने वाला मृग तृष्णा है। काम और क्रोध की लहरें हमें ऐसे बहा ले जाती हैं जैसे तेज धारा में पत्ता बह जाता है। हम कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, पर हकीकत यह है कि हमारा मन अभी भी विषय वासनाओं में बंधा है। जब तक मन राम के नाम और स्वरूप में स्थिर नहीं होता, तब तक मुक्ति एक सपना ही रहेगी। सत्संग और सत्सम स्मरण वह नौका है जो हमें भवसागर से पार ले जाती है। जिस दिन तुम अपने हृदय में ईश्वर की खोज शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी यात्रा आरंभ हो जाएगी। याद रखो, बाहरी सहारे टूट जाते हैं, धन मान यश शरीर सब नाशवान है, पर एकमात्र ईश्वर ही है जो आदि से अंत तक तुम्हारा साथ देगा। अपने भीतर उतरना सीखो, क्योंकि वहां परमात्मा स्वयं प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो इस मार्ग पर चलता है, वह अद्भुत आनंद का अनुभव करता है, जहां न जन्म है न मृत्यु, केवल शांति। अतः आज ही संकल्प करो, राम को ही अपना आधार बनाओ, सत्संग में मन लगाओ और इस संसार के भ्रम से ऊपर उठकर उस सत्य पद को प्राप्त करो जो अमर और अचल है। संत लोग कहते हैं कि हे साधक, अपने हृदय में राम का आधार खोजो। जिसने अपने भीतर उस निराकार अलिखित अद्वितीय को जान लिया, वह संतों की संगति में ही इसे पाता है। उसका कोई रूप या रेखा नहीं, फिर भी उसे अंतर्मन की दृष्टि से देखा जा सकता है। वह पद कमल के समान निर्मल और उच्च है, जो गुरु के चरण सेवा से ही प्राप्त होता है। जब मन में उस तत्व पर चिंतन होता है, तो आत्मा उसमें रमने लगती है। जब हृदय में सद्गुरु की दृष्टि पड़ती, तब आदर्श परमात्मा को देखना संभव हो जाता है। गुरु के प्रभाव से हम पापी, दुष्ट और मोहग्रस्त मनुष्य भी संसार से न्यारे हो जाते हैं। जब मैंने उनके चरणों का सहारा लिया, तो क्षण क्षण उनके स्वरूप का दर्शन हुआ। तुलसी साहिब समझाते हुए कह रहे हैं कि गुरु कृपा से मुझे क्या लाभ हुआ। उस अवस्था में मनुष्य उस पूर्ण और परम पद तक पहुंच जाता है जो मृत्यु और काल जाल से परे है। जब हृदय का यह बंधन टूटता है, तभी असली दीदार होता है। गुरु की कृपा से हृदय के भीतर ब्रह्मांड का सारा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। तब काल का दंड नष्ट हो जाता है और हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
पृथ्वी, चांद, सूरज और सारे लोगों को देखने के बाद भी साधक उस रणभूमि में विजय होता है जहां सांसारिक इच्छाएं और विकार उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। विजयी वही होता है जो सतगुरु की शिक्षा पर अटल रहता है। उस अवस्था में हृदय का दीदार ऐसा होता है कि भ्रम भाग जाता है और आत्मा पार उतर जाती है। संतों ने एक अमूल्य बात कही है, सत्य की खोज बाहर मत करो, अपने हृदय में उतर कर देखो। राम का असली आधार बाहरी मूर्तियों या शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। वह निराकार है, उसका कोई रूप, रेखा, आकार नहीं। फिर भी गुरु के संकेत से अंतर्दृष्टि खुलती है और हम उसे देख लेते हैं। पर यह दर्शन आंखों से नहीं, हृदय की निर्मलता से होता है। गुरु के चरणों की सेवा, उनका सत्संग और उनके वचनों पर चलना, यही उस कमल से निर्मल पद तक पहुंचने का मार्ग है। गुरु की दृष्टि से जो आदर्श था वह प्रकट हो जाता है। दुनिया हमें खींचती है, काल जाल डराता है, मोह हमें बांधता है, परंतु गुरु की शरण में आने वाला साधक इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह देखता है कि यह सारा पूरा ब्रह्मांड एक ही तत्व से भरा है और यह तत्व उसी के भीतर है। साधक का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। इच्छाओं से, क्रोध से, अहंकार से गुरु के मार्ग पर अटल रहकर यह युद्ध जीता जाता है। जब यह जीत मिलती है तो भ्रम और अज्ञान भाग जाते हैं। साधक उस पार पहुंच जाता है जहां मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो तो अपने भीतर उतर जाओ, गुरु के चरणों में मन लगाओ और बाहरी दिखावे में मत उलझो। एक बार वह दीदार हो गया तो फिर जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पहले मनुष्य को पिंडज गर्भ में विकसित होने वाला शरीर की काया मिली, लेकिन उसमें तत्व आध्यात्मिक सार का अभाव रहा, इसलिए वह केवल शरीर तक ही सीमित रहा। फिर अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले जीव की देह में वह तत्व अनुभव करने की चाह में भटकता रहा। अंडज से कर्म के अनुसार उसमज, उष्मा से उत्पन्न जैसे कीड़े मकोड़े जीवाणु की देह में चला गया। कर्म के बंधन में फंसकर वह ऊंचे से गिरकर गहरे अज्ञान में जा पहुंचा। हृदय में सतगुरु का मार्ग न मिलने से वह बावला सा भटकता रहा। अपनी आदि मूल स्थिति, ईश्वर का स्वरूप छोड़कर उल्टी दिशा में आ गया। प्रारंभ में मनुष्य पिंडज में 5 तत्वों के साथ 4 प्रधान तत्व थे। अंडज में 3 प्रमुख तत्व रहे, फिर उसमज में उनका और विस्तार हुआ। उसमज की गणना का ज्ञान समझ लो, यह वेद में तुम्हें हृदय से सुनाता हूं। सब जीव इन खानियों जन्म की 4 योनियों में घूमते हैं, कर्म के अनुसार ऊपर नीचे जाते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि यह मनुष्य की काया वेद पुराण में भी भटकाई हुई बताई गई है। सही रीति यही है कि आदि को जानकर अपने घर परमधाम की राह पकड़ी जाए, परंतु जगत के लोग सांसारिक रीतियों में लगकर अपने समय गंवा देते हैं। संसार में जन्मा जीव ब्रह्म बंधन में बंधा हुआ है और अंततः मृत्यु का भय लिए जाता है। समुद्र में सीप मोती की खोज करता है, पर साधारण मनुष्य अपने विवेक का मोती छोड़कर नीच इच्छाओं में लग जाता है। 5 और 25 इंद्रियों और तत्वों में 3 को मिलाकर जब इच्छा प्रबल हो जाती है तब वह सबको मार मार कर पीटता है, जिसे गर्म लोहे पर डंडा मारते हैं। जब तक जीव उसमज की योनि में बंधा तब तक वह मनुष्य का तत्व खो देता है। पहली बार जो मनुष्य को कर्म प्रधान शरीर मिला था उसका असली फल नहीं भोग सका। जीव का सफर बहुत लंबा और उलझा हुआ है। भगवान ने उसे पहले मनुष्य का सुंदर शरीर दिया, 5 तत्वों से बना, सोचने समझने की शक्ति से युक्त। लेकिन जब उस शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो वह नीचे गिर गया, अंडज, उसमज और अन्य योनि में भटकता रहा। यह गिरावट कैसे हुई? यह गिरावट कर्मों के कारण हुई। जब मनुष्य अपने कर्मों में सत्य और भलाई को छोड़कर विषय वासनाओं में डूब जाता है तो उसका पतन निश्चित है। ऊपर चढ़ने में वर्षों लगते हैं, पर नीचे गिरने में एक क्षण। सतगुरु के बिना मनुष्य दिशाहीन है, जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में। गुरु ही वह दिशा देते हैं जिससे जीव अपने आदि घर परमात्मा के धाम की ओर बढ़ता है। लेकिन संसार के लोग उल्टा करते हैं, वे समुद्र में सीप खोजते हैं पर मोती नहीं, यानी बाहरी इच्छाओं में भटकते हैं, पर भीतर के मोती विवेक और भक्ति को छोड़ देते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। 5 तत्व
25 तत्व भेद, 3 गुण, ये सब मिलते हैं तभी मनुष्य बनता है। अगर इस समय को व्यर्थ कर दिया तो फिर जीवन का असली फल नहीं मिलता और जीव योनियों के फेर में घूमता रहेगा। मनुष्य जन्म का पहला और अंतिम लक्ष्य यही है। गुरु की शरण लो, ईश्वर के तत्व को पहचानो और अपनी असली घर लौटने की राह पकड़ो, वरना यह यात्रा ऊपर से नीचे की ओर ढलान पर जाती रहेगी और समय निकल जाएगा। अनेक युगों तक तप और साधना करने के बाद जब मनुष्य तत्व ज्ञान से वंचित रहता है तो नर्तन छोड़कर वह कीट पतंग निचली योनि में चला जाता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के फल भोगता है। ममता दिन रात बढ़ती जाती है, चाहे वह चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो। भीतर में इच्छाएं उठती हैं और जीव संसार के चक्र में घूमता है। अंततः देह छोड़कर मकड़ी जैसी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां वह अपने ही जाल में फंसकर दुख पाता है। पैर टूट जाने पर जैसे लंगड़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, वैसे ही माया और ममता उसे लाचार बनाए रखती हैं। जो मनुष्य देह छोड़कर उसमज योनि में जाता है वह कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है और लाखों करोड़ों तरह के जीव रूप में संसार में चक्कर काटता है। यदि उसमज योनि का जीव संतों के चरणों से कुचलकर मर जाता है तो उसका उद्धार हो सकता है। यह आश्चर्य है कि उसमज योनि में भी जीव अटके रहते हैं। वे 27 प्रकार के देहों में घूमते हैं, कृत्रिम संगति और माइक प्रवृत्तियों में बंधे रहते हैं, दुख सुख ताप इन्हीं में उलझे रहते हैं। ऐसे जीव जगत में भटकते हैं जब तक कि शुभ संयोग से संत का मिलन न हो। जब उनका चरण स्पर्श पाकर जीव के पांव मुक्ति पथ पर चलते हैं तो नर जन्म की प्राप्ति होती है। नर जन्म वही असली द्वार है जिससे जीव उसमज से निकलकर ऊपर जा सकता है और किसी प्रकार किसी अन्य योनि से यह अवसर नहीं मिलता। कर्म के अनुसार फल मिलता है, लेकिन नर जन्म दुर्लभ है, चाहे कितने ही जन्मों का पुण्य क्यों न हो। संतों के चरण अत्यंत महान हैं। जिस जीव को उनके चरणों का स्पर्श मिलता है वह नर जन्म पाता है। यही संत चरणों का प्रभाव है। भाइयों और बहनों, यह संसार एक चक्र है, जन्म मरण और फिर जन्म का। जीव कभी राजा बनता है, कभी भिखारी, कभी देव योनि में तो कभी कीट पतंग के रूप में। क्यों? क्योंकि वह अपने असली घर भगवान के धाम को भूलकर माया के जाल में फंसा हुआ है। असंख्य युगों तक तप करने के बाद भी यदि विवेक नहीं आया तो नर्तन छोड़कर जीव उसमज योनि में चला जाता है। वहां वह दुख सुख का भोग करता है, ममता में बंधा रहता है और अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर मकड़ी की तरह तड़पता है। एक मकड़ी जाल बुनती है, फिर उसी में फंस जाती है। ऐसा ही जीव करता है, अपनी इच्छाओं और कर्मों का जाल बुनता है, फिर उसी में फंसकर जन्म मरण झेलता है। परंतु संत महापुरुषों के चरण इतने महान हैं कि यदि उनके चरणों का स्पर्श किसी भी योनि के जीव को हो जाए तो उसका उद्धार हो सकता है। यहां तक कि उसमज जैसे निचले जीव का भी उस संयोग से नर जन्म पा लेता है और यह नर जन्म ही वह सुनहरा अवसर है जिसमें मुक्ति संभव है। संतों के चरणों का यह चमत्कार केवल शरीर को छूना नहीं, यह उनके भाव, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि का असर है। नर जन्म दुर्लभ है, करोड़ों जन्मों के पुण्य से मिलता है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जब यह मिला है तो इसे संत संग, सत्य स्मरण और भगवान के भजन में लगाओ, वरना यह भी निकल जाएगा और फिर न जाने कितने युग तक मिलने का अवसर न आए। एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि हे स्वामी, चक्रवर्ती राजा होकर भी कोई जीव मकड़ी जैसी नीच योनि में क्यों जाता है? इसका कारण कौन सा है? तो गुरु कहते हैं कि हे हृदय, इसका कारण ममता और अभिमान है। जब मनुष्य ममता में फंस जाता है और अभिमान बढ़ जाता है तो चाहे वह राजा हो, इंद्रपद की चाह रखता हो, उसका पतन हो जाता है। ममता ने जब मार्ग से गिराया तो उसका तन मकड़ी की योनि में बदल गया। माया इतनी बलवान है कि मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। हर हर योनि में जीव ममता और माया का ही विस्तार भोगता है। हृदय में कर्म ऐसे काम करते हैं जैसे कोई जलती मसाल को भूसे में लगा दे।
भूसा तुरंत जल उठता है और सब नष्ट हो जाता है। इस तरह जीव मकड़ी का शरीर पाता है। हे हृदय, ये कारण सुनो, उस मध्य जीव की खानियों में जो आता है उसकी सुख की आशा समाप्त हो जाती है। एक शिष्य ने संदेह किया कि हे स्वामी, क्या उस मध्य से भी नर्तन प्राप्त हो सकता है? तो स्वामी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि चरण संत के चरणों का प्रभाव हो तो संभव है। फिर गुरु ने नर्तन के लक्षण बताने शुरू किए ताकि पहचान हो सके। नर्तन के लक्षण और अलक्षण दोनों बताए गए। रहने, सहन, चाल ढाल आदि के भेद भी समझाए। कहते हैं, भावपूर्ण और भावार्थ समझाते हुए तुलसी साहिब कह रहे हैं कि एक चक्रवर्ती राजा जो वैभव, ऐश्वर्य और सुख का भोगी है, वह भी मकड़ी जैसे नीच शरीर में क्यों जन्म लेता है? तुलसी साहिब कह रहे हैं कि हे प्रिय, इसका कारण ममता और अभिमान है। जब मनुष्य अपने पद, ऐश्वर्य, ज्ञान या संपत्ति पर घमंड करता है और ममता में डूबा रहता है तो उसका पतन निश्चित है। जैसे कोई जलती मसाल को सूखे भूसे में डाल दे, तुरंत आग लग जाती है, वैसे ही ममता और अभिमान कर्मों को भड़का देते हैं और जीव नीचे गिर जाता है। तुलसी साहिब अपने प्रिय शिष्य हृदय को संबोधित करके कहते हैं कि हे हृदय, अब सज्जन अर्थात दुर्जन के स्वभाव और लक्षण सुनो। यह देह 5 स्थूल तत्वों से बनी होती है, लेकिन इनके अंदर दुर्गुण भरे होते हैं। बुद्धिहीन और जड़ता से भरे हुए ये बाहर से तो धार्मिकता का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से रस से खाली होते हैं, अर्थात भक्ति से खाली होते हैं। जगत में बड़े भक्त कहलाते हैं, माला और कंठी का प्रदर्शन करते हैं, चंदन और तिलक लगाकर घूमते हैं, लेकिन गले में ज्ञान का आडंबर भरते हैं। इनके दांत बड़े बड़े और मुंह डरावना होता है। गुरु के वचन सुनते नहीं, या सुन भी लें तो समझते नहीं। गुरु की बात कभी मानते नहीं, न उनके कथन की पहचान करते हैं। गुरु के साथ रहकर भी उनकी निंदा करते हैं और उनका अपमान करने में संकोच नहीं करते। बातें ऐसी करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। मूर्खता भरी बातें करते हैं पर खुद को ज्ञानी बताते हैं। इनका स्वभाव ऐसा होता है, कर्म के कारण इन्हें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन चेतना का उपयोग नहीं करते। बात करते करते समय इन्हें कोई संकोच नहीं होता। सवाल जवाब पूरे नहीं दे पाते। मुंह से पाप रूपी दुर्गंध निकलती है और ये यम के बंधनों को पक्का करते हैं। इनकी नाक तोते जैसी लंबी होती है, आंखों में लालिमा और काम वासना भरी होती है। चारों दिशाओं में व्यभिचार के कामों में जाते हैं और इसमें कोई श्रम नहीं करते। पांव लंबे और उंगलियां मोटी होती हैं। कान केवल व्यर्थ स्वार्थ की बातें सुनते हैं और परमार्थ के मार्ग से दूर हो जाते हैं। दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। मीठा बोलते समय भी जवाब टेढ़ा देते हैं। दूसरों की चीज लेने में संकोच नहीं, लेकिन देने में तकलीफ होती है। जब उनसे कुछ मांगा जाता है तो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। हे हृदय, इन लक्षणों को सुनकर जानो, इनके गुण और वाणी में विरोध है। तन मन से ये भीतर कुछ और होते हैं पर बाहर कुछ और दिखाते हैं। तुलसी साहिब अब भावार्थ से समझाते हैं। असज्जन मनुष्य का असली चेहरा खोल कर रख दिया। ये लोग बाहर से भक्त दिखते हैं, गले में माला, माथे पर तिलक, शरीर पर चंदन, भीतर से भक्ति रस से खाली, बुद्धिहीन और जड़ होते हैं। भक्ति इनके लिए आडंबर और सजावट है, दिखावा है, सच्चा साधन नहीं। हृदय तुलसी साहिब से कहते हैं कि हे स्वामी, मुझे एक संदेह हुआ, इससे मन में भ्रम पैदा हो गया। संत के चरणों में जीव कैसे पहुंचता है? आपने कहा था मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन इस जन्म के भेद को मैं ठीक से परख और पहचान नहीं पाता। संत के चरणों में जीव को कैसे झुकाना चाहिए, यह बात आपने अलग तरीके से बताई थी। उसमज, अंडज, स्वेदज आदि में से मनुष्य की यह विशेष देह बनी, उसका वर्णन आपने पहले किया था। इस बात को मन में सोचकर मैं आपके सामने सुनाने आया हूं। यह सुनकर मेरे मन में और भी संशय उत्पन्न हो गया। साहिब बोले कि सारा संशय दूर करूंगा हृदय, इसकी पूरी तफसील सुनो और इसे विधि पूर्वक शब्दों में समझ लो। संत के चरण बहुत बड़े भाग्य से मिलते हैं और सच्चे संत की वाणी सभी को सत्य कहती है। उनकी बात सुनकर संशय मिट जाता है और उनके वचन ही बुद्धि को तृप्त करते हैं।
शिष्य का मन बहुत सूक्ष्म होता है। कभी कभी गुरु के वचन सुनकर उसमें नए नए प्रश्न उठते हैं। यहां भी शिष्य अपने स्वामी से कहते हैं, गुरुदेव, आपने कहा था कि यह मनुष्य जन्म मिला है और यही जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें संत के चरणों तक पहुंचने का अवसर मिलता है। पर मेरे मन में संदेह है, मनुष्य शरीर और अन्य योनि में क्या अंतर है, और यह जीव संत के चरणों में कैसे झुकता है। आपने पहले देह की उत्पत्ति और योनि भेद का वर्णन किया, परंतु मेरे मन में अब भी भ्रम है। सच्चा शिष्य वही है जो संदेह को मन में दबा कर न रखे, बल्कि गुरु के सामने विनम्रता से रखे, क्योंकि संशय ही ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा है और गुरु का वचन ही उसका समाधान है। गुरु यहाँ आश्वासन देते हैं, मैं तेरे सारे संशय दूर कर दूंगा, विधि पूर्वक समझा दूंगा। यही गुरु की कृपा है। वह न केवल मार्ग दिखाते हैं बल्कि अंधकार भी मिटाते हैं। संत के चरण मिलना कोई साधारण बात नहीं, यह जन्म जन्मांतर का पुण्य है। उनकी वाणी अमृत है, जिसे सुनते ही संशय का अंधकार मिट जाता है और चित्त को शांति मिलती है। जो साधक संत वचन को आत्मसात कर लेता है, उसका मन स्थिर और बुद्धि निर्मल हो जाती है। गुरु से मिलने का अवसर मिलते ही उनके वचन को केवल कान से न सुनो, बल्कि मन में उतारो, संशय को वहीं समाप्त करो और फिर उसी मार्ग पर एकाग्र होकर चलो। यही साधना का सार है। हम इस संसार में जन्म लेते हैं, अनेक योनि भोगते हैं, कभी पिंडज, कभी अंडज, कभी उष्मज, और इन सब में भटकते भटकते जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं, एक गूढ़ रहस्य खोलते हैं, उष्मज जीव जो संत के चरणों में आकर कुचला जाता है, वही मुक्त होकर नर्तन पाता है। देखिए, यह साधारण बात नहीं। जीव उष्मज योनि में, जहां सुख दुख सब कर्मों के अनुसार मिलते हैं, वहां से मानव जन्म पाना कठिन है। संत चरण यति बहुत बड़, जे जीव चरण खंडाए, नर जामा पावे वही संत चरण प्रभाव। अर्थात यदि उष्मज जीव का संपर्क संत से हो जाए, यदि उसके जीवन में संत का चरण स्पर्श हो जाए, तो वह इस दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करता है, और मानव देह मोक्ष का द्वार है, परम सिद्धि का साधन है। तुलसी साहिब आगे और बताते हैं कि हर नर्तन, हर मानव देह पाने वाला लक्ष्य को नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भीतर माया और ममता के जाल में फंसकर वह चक्रवर्ती राजा की तरह अभिमान में डूब जाता है। राज्य, सुख, संपत्ति, पद, इनमें उलझकर नर्तन भी मकड़ी के जाल की तरह फंस जाता है, और तब वह ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर जाता है। स्वामी, शिष्य कहता है कि स्वामी, यदि जीव संत चरण में आकर नर्तन पाता है तो फिर वह कैसे पतित हो जाता है। स्वामी कहते हैं कि बेटा, यह ममता का खेल है। यह हृदय में ममता और अभिमान भर जाता है, तब विवेक चला जाता है और जीव अपने मार्ग से भटक जाता है। बाहरी रूप से भक्ति का प्रदर्शन, कंठी माला, तिलक, चंदन सब होगा, पर भीतर अहंकार, गुरु की अवज्ञा और दूसरों की निंदा भरी होगी। ऐसा व्यक्ति गुरु वचन सुनकर भी उसे ग्रहण नहीं करता। मीठा बोलने का ढोंग करेगा, पर मन में कपट रखेगा। पराया धन लेने में संकोच नहीं करेगा और देने में कृपण होगा। संत का चरण स्पर्श मिलना महासौभाग्य है। यह केवल कर्मों से नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की पुण्य संचिति से मिलता है। पर यह प्रारंभ है, अंत नहीं। यदि संत के चरण में आकर भी हम ममता, अभिमान और विषय विकार में फंस गए, तो यह दुर्लभ मानव देह भी व्यर्थ हो जाएगी। संत चरण का प्रभाव वही पा सकता है जो अपने हृदय को शुद्ध करे, गुरु वचन को अपने जीवन का नियम बनाए और अपने कर्मों को धर्म और भक्ति की दिशा में लगाए। यदि हमें नर्तन मिला है तो इसका अर्थ है सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर पहले से है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस देह को सिर्फ भोग और संग्रह में नहीं, बल्कि साधना, सेवा और सत्य के मार्ग में लगाएं। संत चरण केवल पैरों का स्पर्श नहीं, बल्कि उनके वचन, उनके भाव, उनके मार्ग को अपने जीवन में उतारना है। यही हमारे नर्तन की सार्थकता है, यही मोक्ष का मार्ग है।